वाओ! अरे जरा दिखाओ ना। सानिया की आंखों में चमक थी और आवाज में बच्ची जैसी उत्सुकता। सामने खड़ा वो विशाल और खूबसूरत घर उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा शानदार लग रहा था। ऊंचे दरवाजे, चमचमाती खिड़कियां और हर कोने में सजी हुई खूबसूरती, सब कुछ किसी सपने जैसा प्रतीत हो रहा था। वो बार-बार इधर-उधर देखकर बोली, सी, परफेक्ट, नाइस। उसके चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी नाम प्लेट पर गई और वो थोड़ा ठिठक कर बोली, लेकिन इसमें मम्मा के नाम वाली प्लेट मिसिंग है, उनका भी तो घर है ना? ये सुनकर सामने खड़े लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। किसी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाउस तो आपका भी था, अच्छा लगा आपको? बात को हल्का करने की कोशिश की गई, लेकिन उस एक वाक्य ने दिल में कई सवाल खड़े कर दिए। सानिया फिर भी अपनी मासूमियत में सब कुछ भूलकर बोली, वाओ, डॉक्टर डॉक्टर की फैमिली, कितना बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस है आपका, आई लव इट। उसकी आवाज में सच्ची तारीफ और दिल से निकली खुशी थी। तभी अवंतिका आगे बढ़ी और प्यार से कहा, सानिया अक्सर हॉस्पिटल आती जाती रहती है, इसलिए मुझे अच्छे से जानती है। फिर उसने पास खड़ी छोटी सी बच्ची की ओर इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर अवंतिका, ये आपकी बेटी है? सवाल सुनते ही अवंतिका के चेहरे पर गर्व की चमक फैल गई। यस। सानिया झुककर बच्ची के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, ओह शी क्यूट। बच्ची ने शर्माकर सिर झुका लिया। वातावरण में हल्की सी अपनापन और गर्मजोशी घुल गई। तभी सबने एक दूसरे को नमस्ते कहा, नमस्ते, हेलो। और पहली मुलाकात की औपचारिकता धीरे धीरे दोस्ताना बातचीत में बदलने लगी। इसी बीच सानिया ने उत्सुकता से पूछा, आप विश्वास अंकल के मम्मी पापा हो, राइट? सामने खड़े बुजुर्ग दंपत्ति ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, ये टैलेंट डॉक्टर हमने ही पैदा किया है। उनकी आवाज में गर्व, प्यार और सालों की मेहनत की झलक साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन इस खुशहाल माहौल के पीछे कुछ अनकहे सवाल और छुपे हुए राज भी थे, जो अभी सामने आने बाकी थे। ये सिर्फ एक खूबसूरत घर की कहानी नहीं थी, बल्कि रिश्तों, भावनाओं और बीते हुए समय के उन घावों की शुरुआत थी, जो आगे चलकर सबकी जिंदगी को हिला देने वाले थे। और यहीं से इस रहस्यमय सफर की असली शुरुआत होती है। घर के भीतर कदम रखते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। बाहर की चमक दमक के बाद अंदर की शांति और सलीके ने सबको कुछ पल के लिए चुप कर दिया। हर दीवार पर लगी तस्वीरें, हर कोने में रखे शोपीस और हल्की सी महकती खुशबू ये बताने के लिए काफी थी कि इस घर में सिर्फ दौलत ही नहीं, बल्कि प्यार और संस्कार भी बसे हुए हैं। सानिया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हर चीज को गौर से देख रही थी, मानो किसी कहानी के पन्ने पलट रही हो। तभी उसकी नजर एक बड़ी सी पारिवारिक तस्वीर पर टिक गई। तस्वीर में एक खुशहाल परिवार मुस्कुरा रहा था, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कोई अधूरापन साफ झलक रहा था। सानिया ने उत्सुकता से पूछा, ये तस्वीर बहुत पुरानी लग रही है, इसमें एक जगह खाली सी क्यों लग रही है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अवंतिका कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, कभी कभी जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो पास होकर भी दूर हो जाते हैं। उसके शब्दों में दर्द छुपा था, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, समझा नहीं। सानिया ने बात बदलते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की। वैसे आंटी, आपकी किचन तो बहुत प्यारी है, लगता है यहाँ से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आती होगी। ये सुनकर विश्वास की माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, घर में जब बच्चे और अपनों की हंसी गूंजती है तो हर जगह अपने आप मिठास भर जाती है। इसी बीच छोटी बच्ची दौड़ते हुई आई और सानिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की ओर ले गई। उसका कमरा खिलौनों और रंग बिरंगी किताबों से भरा हुआ था। सानिया खिलखिलाकर बोली, वाओ, ये तो किसी परी की दुनिया जैसा है। बच्ची की आंखों में चमक आ गई। बाहर लिविंग रूम में बैठे बुजुर्ग दंपत्ति और अवंतिका धीरे धीरे गंभीर बातचीत में डूब गए। विश्वास के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समय बहुत बदल गया है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भरने का नाम नहीं लेते। अवंतिका ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अनकहा सवाल था, क्या आप सच बताने का वक्त आ गया है? उसी पल बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सब चौंक गए। दरवाजे की ओर सबकी नजरें टिक गईं। कौन आया था इस अचानक हुई दस्तक के साथ? क्या ये कोई ऐसा शख्स था जो बीते हुए राजों का ताला खोलने वाला था? घर की शांति एक पल में टूट गई और सस्पेंस की परत और गहरी हो गई। दरवाजे पर आई उस अचानक दस्तक ने पूरे घर की धड़कनें तेज कर दीं। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम सी गईं। अवंतिका धीरे धीरे आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी चेहरा खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो बहुत जाना पहचाना लग रहा था। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था जो समय की मार झेल चुका था। बिना कुछ कहे उसने वो लिफाफा अवंतिका की ओर बढ़ा दिया और धीमी आवाज में बोला, यह आपके लिए है, बहुत जरूरी है। इतना कहकर वो पल भर में भीड़ में खो गया। अवंतिका कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, मानो उसके कदम जमीन से चिपक गए हों। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से लिफाफा खोलने लगी। अंदर से निकला एक पुराना खत और उसके साथ एक धुंधली सी तस्वीर। जैसे ही उसकी नज़र तस्वीर पर पड़ी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कुर्सी पर बैठ गई और गहरी सांस लेने लगी। विश्वास के माता पिता ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, किसका खत है? अवंतिका ने कांपती आवाज में कहा, ये उसी का खत है जिसके बारे में हम सालों से चुप हैं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
बाहर बच्चों की हंसी अब भी गूंज रही थी, लेकिन अंदर बैठे लोगों के दिलों में तूफान उठ चुका था। खत में लिखा था कि कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें अब और छुपाया नहीं जा सकता। बीते हुए समय की परछाइयां फिर से लौट रही थीं। अवंतिका की आंखों के सामने पुराने दृश्य घूमने लगे। एक टूटा हुआ रिश्ता, अधूरा वादा और एक ऐसी गलती जिसने कई जिंदगियों को बदल दिया। विश्वास के पिता ने भारी आवाज में कहा, हम जानते थे ये दिन एक न एक दिन आएगा। तभी सानिया और बच्ची कमरे में दाखिल हुई। सानिया ने माहौल की गंभीरता भांपते हुए धीरे से पूछा, सब ठीक तो है ना? अवंतिका ने जबरन मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सच बयां कर रही थीं। उसी पल बाहर फिर से गाड़ी के इंजन की आवाज़ गूंजी, इस बार पहले से ज़्यादा तेज़। खिड़की से झांकते ही सबके होश उड़ गए। वो शख्स वापस आ चुका था और उसके साथ था कोई ऐसा जिसका यहाँ आना पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता था। क्या अब वो राज सामने आएंगे जो सालों से दिलों में कैद थे? क्या ये मुलाकात सबको तोड़ देगी या जोड़ देगी? जवाब आने वाला था, बस कुछ ही पलों में। खिड़की के बाहर खड़ी गाड़ी से उतरते दो साए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े और हर कदम के साथ घर के भीतर बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ती चली गई। अवंतिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो उसकी धड़कनें इस खामोशी को चीरकर बाहर निकलना चाहती हूँ। विश्वास के पिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो होना था वो सामने आ ही गया। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस बार आवाज़ में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था, जैसे आने वाला शख्स खुद भी इस पल के लिए तैयार नहीं हो। दरवाज़ा खुलते ही सामने खड़ा था एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी आंखों में पछतावे की गहरी लकीरें थीं और चेहरे पर बीते सालों की थकान साफ झलक रही थी। उसके साथ वही अजनबी खड़ा था जो कुछ देर पहले लिफाफा देकर गया था। अधेड़ व्यक्ति ने कांपती आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ मुझे यहाँ आने का कोई हक नहीं, लेकिन अब और चुप रहना मुमकिन नहीं। अवंतिका उसे देखते ही कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। ये वही चेहरा था जिसे उसने बरसों पहले अपनी यादों के अंधेरे कोने में दफना दिया था। उसके होंठ थरथराए। तुम यहाँ? कमरे में सन्नाटा गहराता चला गया। विश्वास की माँ की आंखों में आंसू भर आए, जबकि उनके पिता ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाकर खुद को संभाला। उस आदमी ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी गलती सुधारने नहीं बल्कि सच बताने आया हूँ, वो सच जिसने तुम सबकी जिंदगी को मोड़ दिया। उसने जेब से एक और पुरानी तस्वीर निकाली और मेज़ पर रख दी। तस्वीर में एक नवजात बच्चा था जिसे कोई औरत गोद में लिए खड़ी थी और पीछे अस्पताल का बोर्ड साफ दिखाई दे रहा था। अवंतिका की आंखें फैल गईं, उसकी सांस अटक गई। ये तो मेरी बेटी के जन्म का दिन है, वो बुदबुदाई। आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और यही वो दिन है जब एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया था, ऐसा फैसला जिसकी कीमत तुम सब आज तक चुका रहे हो। तभी सानिया आगे बढ़ी। उसकी आवाज़ में मासूम जिज्ञासा थी। आप कहना क्या चाहते हैं? उस आदमी ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, मैं कहना चाहता हूँ कि इस घर में जो रिश्ते दिखाई देते हैं वो पूरे सच नहीं हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो नाम के बिना जी रहे हैं और कुछ ऐसे जो गलत नाम के साथ। ये सुनते ही अवंतिका की आंखों से आंसू छलक पड़े। विश्वास के माता पिता एक दूसरे की ओर देखने लगे, मानो उन्हें किसी अनहोनी का डर सताने लगा हो। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर वो कौन सा सच है जो अब सामने आने वाला है? क्या वो बच्ची जिसे सब अवंतिका की बेटी समझते हैं सच में वही है, या फिर इस कहानी में कोई और बड़ा मोड़ छुपा है? जवाब बस एक कदम दूर था और उसके साथ आने वाला था ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल देगा। कमरे में पसरी हुई खामोशी अब असहनीय हो चुकी थी। हर दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर नज़र उस आदमी पर टिकी थी जो बरसों से दबे हुए सच को उजागर करने आया था। उसने भारी आवाज में बोलना शुरू किया, आज से कई साल पहले जब अवंतिका ने अपनी बेटी को जन्म दिया था, उस वक्त अस्पताल में हालात बहुत नाजुक थे। एक तरफ अवंतिका की हालत गंभीर थी और दूसरी तरफ एक और महिला थी जिसने उसी रात एक बच्चे को जन्म दिया था। दोनों नवजातों की हालत भी ठीक नहीं थी। उस अफरा तफरी में एक बहुत बड़ी भूल हो गई, या शायद किसी ने जानबूझकर एक बड़ा फैसला ले लिया। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। अवंतिका ने कांपते हुए पूछा, क्या मतलब? आदमी ने आंखें बंद कर लीं, मानो खुद को संभाल रहा हो। फिर बोला, उस रात दो बच्चों की अदला बदली हो गई थी। जो बच्ची आज आप सबके साथ है वो आपकी नहीं, और आपकी असली बेटी कहीं और किसी और नाम और पहचान के साथ जी रही है। ये सुनते ही विश्वास की माँ जोर से रो पड़ी। सानिया के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई और अवंतिका मानो पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके सामने उसकी पूरी दुनिया बिखरती हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बीते सालों की सारी यादें घूम गईं। पहली मुस्कान, पहला कदम, पहली पुकार, सब कुछ। वो फूट फूट कर रो पड़ी। तो फिर मेरी बेटी, मेरी असली बेटी कहाँ है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वो जिंदा है और शायद आपसे ज्यादा करीब जितना आप सोच भी नहीं सकती। ये सुनते ही सब चौंक गए। विश्वास के पिता ने भर्राई हुई आवाज में पूछा, क्या कहना चाहते हो? उसने सानिया की ओर देखा। सानिया घबरा गई। मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं आप?
कमरे में सन्नाटा छा गया। अवंतिका की नज़र भी सानिया पर टिक गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। आदमी ने कहा, क्योंकि सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि अवंतिका की असली बेटी सानिया है। ये सुनते ही मानो समय थम गया। सानिया की आंखों में आंसू भर आए, उसके होंठ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? अवंतिका लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ी और उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बोली, अगर ये सच है तो मैंने अपनी बेटी को इतने सालों तक पहचान ही नहीं पाया। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़ी। पूरे घर में सिसकियों की आवाज़ गूंज उठी। विश्वास के माता पिता भी भावुक हो गए। उस आदमी ने आगे कहा, सच सामने आ चुका है, लेकिन अब रास्ता आसान नहीं होगा। इस सच को स्वीकार करना और रिश्तों को फिर से गढ़ना दोनों ही बहुत मुश्किल है। बाहर शाम ढल चुकी थी और डूबते सूरज की लालिमा खिड़कियों से भीतर झांक रही थी, मानो इस नई शुरुआत की गवाह बन रही हो। ये अंत नहीं था, बल्कि एक नए संघर्ष और नए रिश्तों की शुरुआत थी, जहां दर्द भी था, उम्मीद भी और भविष्य की अनगिनत अनकही कहानियां भी।